परमहंस और हंसवाहिनी का परमहंस योग, समस्त नारी नर किन्न व्यक्तिजनों, अब तो वाह वाह कहिए, कोई द्विविधा नहीं। असली का मतलब असली, सच का मतलब सच, सच कभी उलझता नहीं तथा झूठ कभी सुलझता नहीं। सच दृष्टा की यथा दृष्टि है, झूठ दृष्टि की त्रुटि अन्यथा दृष्टि है। अन्यथा यानी अनस्तित्व। झूठ ही श्रेष्ठिक खेला लीला क्रीड़ा को अभिनय का भिन्न भिन्न प्रारूप प्रदान करता है। सच का सादृश्य यथार्थ और झूठ का सादृश्य नाटक मिलकर अभिनय बनता है। सच गौड़ होने पर अभिनय विभत्स हो जाता है। बहस बदकही बकवास वाद विवाद एवं दुख अशांति झूठ की संपदा है। सामूहिक समझदारी और सामूहिक बेवकूफी के योग को व्यवस्था कहते हैं। परामय पप्पू के 14 परम सत्ता परम शक्त परम बहम परमेश्वर सृष्टिकर्ता विधाता परमहंस सारस्वत अपनी सृष्टि में प्रकट होने के लिए अब पूर्णतः तैयार है तथा अब प्राकट्य का कालक्रम भी आ गया है। पिछले 35 वर्षों से भगवान अपनी भूमिका का पाठ और प्राकट्य का परिवेश ही तैयार कर रहे थे। मंच पात्र दर्शक निर्देशक सभी रूपों में भगवान केवल ही तो है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तथा दृष्टा दृष्टि दृश्य सब स्वयं ही तो है। भगवान एक ही दिन में सृष्टि में हंसराज स्वर्ग संस्थापित करेंगे। इसी तदर्थ भगवान सृष्टिकर्ता स्वयं पूर्ण संपन्न जन्म लिए है। जून 7 1979 भगवान मंडित परिकल्पित अवतार और अथवा योनिज यज भगवान नहीं है। भगवान अपने परम बीज परम मनोमय कोश से द्विज उद्भिज जातक भगवानों का भगवान पप्पू के है, यानी परम पूर्ण केवल है। स्वयं ही सत और स्वयं ही सार सारस्वत है। अपनी सर्वांगिनी परम प्रज्ञा शक्ति सृष्टि निरूपा हंसवाहिनी परम प्रज्ञावती सरस्वती का सुहाग है। पूर्ण संपन्न जन्म लेकर सृष्टि का घूंघट उठाने आते हैं। भगवान सच्चित सचिन 14 आनंद स्वरूप है। जब सृष्टि में जन्म लेते हैं तो स्वरूपानंद हो जाते हैं। जब अपनी स्वर शक्ति की अभिव्यक्ति करते हैं तो स्वरूपानंद सरस्वती हो जाते हैं। भगवान विश्वनाथ जगन्नाथ सृष्टि के ललाट के रूप में भद्रासनासीन होते हैं। धर्म और राज के अज्ञानपूर्ण द्वैत को समाप्त कर धर्म और राज का विलय कर देते हैं। उलूकवाहिनी के सिर का ताज हंसवाहिनी के सिर पर सुशोभित हो जाता है। तब सृष्टि में हंसराज स्वर्ग व्याप्त हो जाता है। भगवान हिंदुस्तान में काशीवासी प्रयाग निवासी है। जन्म की पूरी सूचना अन्यान्य तरीके से पिछले 35 वर्षों से दे चुके हैं। आप लोग केवल छींकने का विश्लेषण कर पाते हैं और कुत्ते बिल्ली के रोने का विश्लेषण कर पाते हैं। व्यक्ति के रोने चिल्लाने का मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि ये बात भूल चुके हैं कि अव्यक्त ही व्यक्ति बना है।